बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहना। जामा मस्जिद से मैं मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी आज चांद रात के मौके पर आप सबको पंजाब के शाही इमाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी मद्दज़िल्लु अलैह की तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर जो कि रमज़ानुल मुबारक के 29 या 30 रोज़े रखने के बाद इनाम के तौर पर रोज़ेदारों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ईद की जो रात है ये भी बड़ी बाबरकत और बड़ी अजमत वाली रात है। जिस तरह मजदूर अपना काम करने के बाद अपनी मजदूरी हासिल करता है, इसी तरह इस रात में जो रोज़ेदार हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब दुआ गो होते हैं, अल्लाह के हुजूर जब अपने हाथ उठाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों को खाली नहीं लौटाते। अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ईद में चांद रात के दिन अपना वक्त जो है बहुत सारा ख़राब करते हैं। ईद की तैयारियों में घर के बहुत सारे काम और दीगर अजीज़ व अकारिब की जिम्मेदारियां जहां ज़रूरी हैं, वहीं इस रात के मौके पर कुछ वक्त निकाल के अल्लाह तबारक व तआला के आगे सरबसुजूद हुआ जाए और अपनी हाजात जो हैं वो रखी जाएं। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जितने भी त्यौहार हैं और जो प्रोग्राम हैं उनमें बड़ी हद तक तब्दीली आई है। हत्ता कि अगर हम देखते हैं तो हरमैन शरीफैन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी नमाजों की जो अदायगी है उसमें तादाद को ना सिर्फ कम किया गया बल्कि बहुत सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। तो कल सुबह एक बार फिर कोरोना वायरस के दौरान ईद उल फितर का दिन आ रहा है और आप लोग जानते हैं कि ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करने के लिए कहा गया है। फितरा उन लोगों पर वाजिब है जो ज़कात देते हैं। अक्सर आपने खासकर हमारे मुल्क में इस तरफ तवज्जो नहीं गई कि फितरे की जो रकम है वो क्या होनी चाहिए। अक्सर लोग गेहूं का फितरा जो है वो अदा करते हैं, लेकिन अगर शरीयत को देखें तो फितरे की भी कई इकसाम हैं। जो आम लोग हैं उनको गेहूं का फितरा देना चाहिए। उनसे ज़्यादा जो माशी तौर पर जिनके पास पैसे हैं वो जौ के हिसाब से फितरा दें। उनसे ज़्यादा जो मालदार हैं वो खजूरों के हिसाब से फितरा दें, और जो उनसे ज़्यादा मालदार हैं वो सौगी, जिसको हम लोग काजू बादाम या किशमिश कहते हैं, उनकी रकम के हिसाब से फितरा देना चाहिए, तभी फितरा जो है वो अदा होगा। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि एक आम आदमी भी 40 रुपये फितरा अदा करे और एक बहुत ख़ास आदमी जिसका फितरा ही सौगी के लिहाज से 2000 रुपये फी फर्द बनता हो वो भी 40 रुपये दे दे। फितरा देना किन लोगों को है? बहुत सारे लोग जो हैं फितरा सिर्फ मदरसों में जमा करवाना चाहते हैं। मैं इस काम की तरदीद तो नहीं करता हूं, लेकिन फितरे के लिए ज़रूरी है कि पहले अपने पड़ोसियों को देखें। बिल्कुल आपके घर के करीब जो लोग रहते हैं, अगर उनमें कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके पास ईद मनाने के लिए या वैसे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो सबसे पहले इस रकम के हकदार वो लोग हैं। फितरा शुरू ही इसलिए किया गया ताकि ईद की खुशियों में गरीबों को शामिल किया जा सके। रमज़ानुल मुबारक जो अभी हमारे यहाँ से गुजरा उसने हमें ये दर्स दिया है कि रमज़ानुल मुबारक से हमने ये सीखा है कि गरीब की मदद करनी है, गरीब को अपने साथ लेके चलना है।
इस्लाम ने बराबरी का जो तरीका राइज किया वो ये नहीं कि सबको एक बराबर सामान दे दिया जाए, बल्कि ये राइज किया कि जो ज्यादा कमजोर है उसकी ज्यादा मदद की जाए ताकि वो कमजोरी छोड़ के ताकतवर लोगों में, बड़े लोगों में शामिल हो जाए। तो जो लोग फितरा अदा करते हैं तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखें कि क्या उनके घर में, उनके घर के करीब में, पड़ोस में क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, या ऐसे लोग हैं जो हाथ नहीं फैला सकते, ऐसे लोग हैं जो चुपचाप बैठे हैं, तो खामोशी के साथ उन तक रकम सामान पहुंचाएं और उनको एहसास ना होने दें कि आपकी बेइज्जती का मंशा है। इस्लाम ने यतीम मिस्कीन की मदद करते इस बात की ताकीद की है कि उनकी तस्वीर ना उतारी जाए, लोगों को बताया ना जाए। आजकल हमने देखा कि कोई लोग अगर थोड़ी सी भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि हम फेसबुक के ऊपर उसको डाल दें, व्हाट्सएप के ऊपर उसको डाल दें। इस्लाम ने इस अमल को गलत करार दिया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी मुसलमान करते हैं और उसके बावजूद मुसलमान जो हैं चैरिटी की तस्वीरें शो नहीं करते, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि गरीब की इज्जत की जाए, गरीब की तकरीम की जाए, गरीब का मजाक ना उड़ाया जाए। रमजान मुबारक ने हमको ये दर्स दिया है कि हम इस मुबारक महीने में उन लोगों की मदद करेंगे जो कि माशरे में किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो फितरा जो है, नमाज अदा करने से पहले जो फितरा अदा करने का हुक्म दिया गया, सबसे पहले फितरा आप उनको देंगे जो आपके पड़ोस में रहते हैं, या आपके मोहल्ले में रहते हैं, या आपके जानने वाले, और वो गरीब हैं और वो मुस्तहिक हैं। और फितरे के अलावा भी जो आपके पड़ोसी हैं या गरीब या मुस्तहिक लोग हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं भी हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मुसलमान हर उस गरीब की, मिस्कीन की, जरूरतमंद की मदद करेंगे, चाहे वो हमारे मजहब में से हो या ना हो। यही इस रमजानुल मुबारक ने हमें सिखाया है। तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखें कि ईद उल फितर की नमाज से पहले ये ईद खुशियां बांटने की ईद है, और ये ईद गमों को दूर करने की ईद है, ये ईद रूठे हुओं को मनाने की ईद है, ये ईद रंजिशें दूर करने की ईद है, ये ईद रूठे हुओं को अपने साथ लगाने की ईद है, ये ईद लोगों को माफ करने की ईद है। और ईद वाले दिन भी अगर कोई अपनी जिदबाजी के ऊपर अड़ा रहे और सिर्फ कपड़े नए पहन के ईद मनाना चाहे तो फिर वो ईद मुकम्मल नहीं होगी। तो फितरा जो है वो उन लोगों को देना है जो आपके घर के बिल्कुल करीब हैं, जो आपके साथ हैं, जो मुस्तहिक हैं। और उसके बाद ईद की नमाज, आपने सुना होगा कोविड-19 की वजह से कि ईद उल फितर की नमाज इस बार ईदगाहों में नहीं होगी। मुल्क भर की ईदगाहें ईद उल फितर के वक्त में बंद रहेंगी। वजह आपके सामने है कि इंसानियत को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। हरम शरीफ में, मक्का मुकरमा में सोशल डिस्टेंसिंग का पिछले 1.5 साल से पाबंदी की जा रही है। मस्जिद नबवी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में गुज़िश्ता 1.5 साल से सोशल डिस्टेंसिंग में पाबंदी की जा रही है। तो इस ईद के मौके पर भी इसीलिए ईदगाहों को बंद किया गया ताकि ये बीमारी का नेटवर्क जो है तोड़ा जा सके। बीमारी किसी का मजहब देखकर नहीं आती, किसी का जात और रंग देखकर नहीं आती। हम सबको मिल के इस बीमारी से इंसानियत को बचाना है। ईद के मौके पर पूरी कोशिश ये करनी कि नमाज ईद जो है वो आपके घर में 10 या 12 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलकर उसको अदा कर लें। और जिन मसाजिद के अंदर जो इंतज़ामिया के लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 10 से 15 लोग नमाज पढ़ेंगे, उनको भी गुजारिश है कि इस बात का ख्याल रखें कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, मास्क पहनने की पाबंदी लगाई जाए और डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखा जाए। वक्त जो है ये जब भी कभी बुरा आता है तो उसके बाद अच्छा ज़रूर आता है। आज कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे को डरा रहे हैं और बहुत सारे लोग इस महामारी में काला बाजारी कर रहे हैं। इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ताउन एक बीमारी थी, एक फोड़ा निकला करता था और जिस किसी के वो फोड़ा निकल जाता था शाम तक उसकी मौत हो जाती थी। सोने रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया
कि अगर कहीं ये वबा फूट जाए तो जो लोग वहाँ हैं वहाँ से भागे नहीं। इस्लाम ने डरने का हुक्म नहीं दिया और फरमाया जो वहाँ नहीं है दूसरी जगह से वहाँ ना जाएं। इस हदीस में बहुत बड़ी हिकमत है कि जिस इलाके में बीमारी है वहाँ के लोग भाग के इधर उधर ना जाएं। क्यों ना जाएं? ताकि जो लोग बीमार हो गए, इफेक्टेड हो गए हैं, उनका दिल ना टूटे, उनका हौसला ना टूटे, उनकी हिम्मत ना टूटे, और दूसरा आप बीमारी को दूसरी जगह ना ले जाएं। और जो बाहर जो लोग बीमारी से बचे हुए उनको भी हुक्म दिया गया कि आप वहां ना आए, अपनी जगह पर रहें। आज अगर कोई बीमार है तो इसमें डरने की क्या बात है? बीमारियां आती जाती रहती हैं। जिंदा कौमें, जिंदा मुल्क, जिंदा अफराद हर मुसीबत का हिम्मत से मुकाबला करते हैं। आज अगर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में इंसानों को घेरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान डर जाए। अल्लाह की मदद के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें जो बीमार हैं उनका हौसला बढ़ाना है, जो कोविड की वजह से तकलीफ में है उनकी हिम्मत बढ़ानी। ठीक है, हम गले नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला सकते, साथ तो दे सकते हैं। हम फोन करके या उनके घर में उनकी ज़रूरियात को पूरा करके उनको दिलासा दे के, अगर कोई गरीब है उसको अद्वियात दवाइयाँ पहुँचा के हम उसको ये दर्स और ये हिम्मत तो दे सकते हैं कि तुम ठीक हो गए। और आप देखें, अगर आप किसी को बार बार हिम्मत दोगे कि तुमने जीतना है, तुमने जीतना है, तो वो वक्त करीब होता है कि वो बंदा बीमारी को शिकस्त देकर जीत जाता है। तो आप लोग इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि बीमारी जो है कोई ऐसी बीमारी नहीं अल्लाह ने जिसके लिए शिफा पैदा ना की हो। एहतियात करनी जरूरी है, लेकिन जिंदा रहना ना रहना, बीमारी ना लगनी या लगनी, ये अल्लाह के इख्तियार में है। क्या सिर्फ ये हो सकता है कि हम मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बीमारी से बच जाए? नहीं, हमने पूरी दुनिया के इंसानों ने जो खुदा की कुदरत है इससे खिलवाड़ किया है। हमने दरियाओं को गंदा किया है, हमने हवा को आलूदा किया है, हमने अपने जमीन को गदला कर दिया, हमने दरख्तों को नाजायज काटा है। ये तब इतनी बड़ी मुसीबत आज इंसानों के ऊपर आई है। तो पलटने की तो जरूरत है। सिर्फ दवाइयां खाने से और एहतियात करने से नहीं होगा, गुनाह भी छोड़ने होंगे, ज्यादतियां भी छोड़नी होंगी, कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसकी माफी मांगनी होगी, और फिर वापस कुदरत को उस मुकाम पर लाने के लिए वही रोल अदा करना होगा जो इसको बिगाड़ने में किया है। जब ऐसा करेंगे तब इस बीमारी से छुटकारा हासिल करेंगे। जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं आज के दौर में, अक्सर ईद के दिन देखने में आता है, खासकर जो मस्जिदों के मुसलमानों के इलाके हैं वहाँ भी ये बीमारी देखने में आती है कि ईद के दिनों में दुकानदार चीज़ें डबल पैसे पे बेचना चाहते हैं, या कोविड-19 में डॉक्टर जिस चीज़ की मांग करते हैं वो ज़्यादा महंगी होने लगती है। क्यों भाई? डॉक्टर ने कहा है कि आप चोरी कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि आप ठगी कीजिए, ऐसा तो नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया चंद रोज़ है, लोगों के साथ धोखा ना करें, बीमारों को तकलीफ ना पहुँचाएं, बल्कि पूरी ताकत के साथ बीमारों का साथ दें। हुकूमत ने अगर आपसे ये कहा कि वैक्सीन लगवाएं, हुकूमत ने आपसे कहा कि मास्क पहने, हुकूमत ने आपसे कहा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो इसमें उनका नहीं भला, आपका भी भला है, आपके भी फायदे की चीज़ है। तो क्यों ना हम सब लोग मिल के इस बीमारी के साथ इसका मुकाबला करें और जो लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको मदद करके इस बीमारी से अच्छा करके बाहर निकालें। इसके साथ साथ मैं मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन में गुज़िश्ता 10 दिन के अंदर जो हालात सामने आए हैं, बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इमामों की, अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई, और जो हमारे नबियों का मस्कन रहा, और जो मक्का मुकर्रमा से पहले मुसलमानों का क़िबला रहा, ये मुक़द्दस मुकाम है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों के अंदर बसता है। तो इसलिए अपनी दुआओं में अहले फ़लस्तीन को याद रखें, अपनी दुआओं में उन शहदा को याद रखें जिन पर इसराइलियों ने जुल्म किया है, और ईद के दिन कम से कम अपने घर में या जिस जगह भी आप नमाज अदा करेंगे काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, ताकि एक पैगाम जो है हम पूरी दुनिया के जालिम लोगों के सामने ये रख सकें और पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को ये बता सकें कि फ़लस्तीन में यहूदियों ने जो ज़्यादती, जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया है वो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो मैं आपको कोरोना वायरस के दौरान
इस ईद उल फितर की एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग आने वाले दिनों में, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद बीमारी बढ़ेगी या कम होगी, हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान ने जो हमें सबक सिखाया है कि हमने नेकी की राह पे चलना है, हमने अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आना है, हमने माशरे में से छुआछूत को ख़त्म करना है, हमने लोगों के अंदर बराबरी को कायम करना है, हमने गरीब की मदद करनी है, हमने किसी की माँ बहन और बेटी की तरफ से बुरी निगाह से नहीं देखना, हमने माशरे में समाज में ईमानदारी और दयानतदारी लेके आनी है। तो मैं समझता हूँ रमज़ान का ये जो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए एक इनकलाबी पैगाम है और रमज़ान मुबारक में ये बात बड़ी अच्छी देखने को मिलती है पिछले कई सालों से लगातार कि बड़ी तादाद में नौजवान नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और गुनाहों से तौबा करके नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोविड-19 के इस दौर में हम सब मिल के उन तमाम बीमारों का साथ देंगे जिनको कोविड-19 ने घेरा हुआ है, उन ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे जो कि परेशान हाल हैं, अपने उन पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे जो कि मोहताज हैं, गुर्बत के अंदर हैं। तो यही ईद की एक सच्ची खुशी हो सकती है। इसके साथ एक बार फिर लुधियाना की इस तारीखी जामा मस्जिद से मैं मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी आप सबको ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ जाते जाते हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ आज ईद उल फितर मना ली गई है। तो रात अचानक सोशल मीडिया से पता लगा कि वहाँ रात 11:30 बजे चांद निकल आया। तो हम बड़े हैरान हैं कि काश हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग होते जो रात को 11:30 बजे तक चांद निकाल लेते। लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं और गुजारिश भी है कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रखें, ज़्यादा देर रात को ना चांद निकाला करें। बहुत सारे लोगों का रोज़ा जो है वो कज़ा होने की तरफ आ जाता है। जाते जाते फिर एक बार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।